हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस स्टोरी को लेकर आया हूँ। इस स्टोरी को मैं पूरा हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा और आपके लिए फिर भी कोई डाउट बनता तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलते हैं स्टोरी की तरफ। द क्लेवर प्रिंस, चतुर राजकुमार। क्लेवर का अर्थ होता है चतुर और प्रिंस का अर्थ होता है राजकुमार। अ किंग नेम्ड, एक राजा जिसका नाम धर्मेंद्र कुमार सिंह था। वाज अ ग्रेट रूलर, एक महान शासक था। बाज का अर्थ होता दोस्तों था, आ का अर्थ होता एक और ग्रेट का अर्थ होता महान और रूलर का अर्थ होता शासक। तो एक महान शासक था। बट ही हैड नो चिल्ड्रन, लेकिन उसकी अपनी कोई संतान नहीं थी। बट का अर्थ होता लेकिन, ही का अर्थ होता वह, हैड का अर्थ था, नो का अर्थ नहीं और चिल्ड्रन का अर्थ संतान, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। वंस का अर्थ होता एक बार। ही वेंट हंटिंग, वह शिकार पर गया। ही का अर्थ होता वह, वेंट का अर्थ होता गया, हंटिंग का अर्थ होता शिकार। तो एक बार वह शिकार पर गया। इन द डीप जंगल, घने जंगल में। डीप का अर्थ होता घने और जंगल का अर्थ होता जंगल। ही सा अ केव, उसने एक गुफा देखी। ही का अर्थ हुआ है, सा का अर्थ देखना, आ का अर्थ होता एक और केव का अर्थ होता गुफा। उसने एक गुफा देखी। इन द केव, गुफा में अतांत्रिक, एक जो तांत्रिक वाज वर्शिपिंग, पूजा कर रहा था। वाज का अर्थ था और वर्शिपिंग का अर्थ पूजा करना। द किंग सेड, राजा ने कहा, आई एम चार्लेस, मैं संतान रहित हूँ। आई का अर्थ मैं, एम का अर्थ हूँ, चार्लेस का अर्थ संतान। ओ विजर्ड, हे जादूगर, डू यू हैव एनी सॉल्यूशन, क्या आपके पास कोई हल है। सॉल्यूशन का अर्थ दोस्तों हल। तांत्रिक सेट, तांत्रिक ने कहा। सेट का अर्थ दोस्तों कहा। किंग, राजा, आई कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम, मैं आपकी समस्या का समाधान कर सकता हूँ। बट, लेकिन, यू विल हैव टू सरेंडर, लेकिन आपको सौंपना होगा या देना होगा। सरेंडर का अर्थ दोस्तों सौंपना होगा, देना होगा, लेकिन आपको देना होगा। योर फर्स्ट चाइल्ड, आपका पहला बच्चा, टू मी, मेरे लिए आपको मैं आपकी समस्या का समाधान तो कर सकता हूँ, लेकिन आपको पहला बच्चा मुझे देना होगा। द किंग वाज डेस्परेट, तो राजा मान गया। बाज का था और डेस्परेट का तो मान जाना। सो ही एक्सेप्टेड, इसलिए उसने स्वीकार कर ली। द कंडीशन को स्वीकार कर लिया। तांत्रिक गेव द किंग 5 बिल्ड फ्रूट, और तांत्रिक ने राजा के लिए 5 जंगली फल दिए। एंड सेड, और कहा, फीड देम टू द क्वीन, इन्हें रानी को खिला देना। यू विल हैव द 5 सन्स, तो आपके 5 पुत्र होंगे। द किंग रिटर्न टू द पैलेस, राजा अपनी जगह पर लौट आया। एंड फीड ऑल 5 फ्रूट्स, और 5 फल खिला दिए। टू हिज क्वीन, अपनी रानी के लिए। सी बोर हिम 5 सन्स, उसने 5 पुत्र को जन्म दिए। बोर का अर्थ दोस्तों जन्म देना। 5 सन्स, 5 पुत्रों को जन्म दिए। वन आफ्टर द अनदर, एक के बाद एक। वन आफ्टर का अर्थ होता है दोस्तों एक के बाद, अनदर एक के बाद एक। इन ड्यू इंटरवल, समय चलते। आफ्टर मैनी ईयर्स, कई वर्षों बाद। द तांत्रिक एपेड, तांत्रिक पहुंचा। एपेड का दोस्तों पहुंचना। इन द कोर्ट ऑफ किंग, राजा के दरबार में तांत्रिक पहुंचा। एंड रिमाइंडेड हिम ऑफ हिज प्लेज, और उसने उसकी राजा की शपथ याद दिलाई। रिमाइंड का दोस्तों याद दिलाना। हिम का अर्थ था उसे, ऑफ हिज प्लेज, उसकी शपथ। तो जो तांत्रिक था उसने राजा को, जो राजा ने शपथ ली थी कि मैं अपना पहला बच्चा आपको दूंगा, तो वह शपथ तांत्रिक ने याद दिलाई। द किंग सरेंडर्ड द एल्डेस्ट प्रिंस, राजा ने अपना सबसे पहला पुत्र जो था वो दे दिया। टू द तांत्रिक, इसको तांत्रिक को दे दिया। दैट प्रिंस डिडंट रिटर्न, तो वह जो राजकुमार था, डिडंट करता तो नहीं, रिटर्न कर तो लौटना। फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक नहीं लौटा। द यंगेस्ट प्रिंस, जो सबसे छोटा राजकुमार था, सेट आउट इन सर्च ऑफ हिज ब्रदर, अपने भाई की खोज में निकल पड़ा। सेट आउट इन सर्च ऑफ हिज ब्रदर, तो अपने भाई की खोज में निकल पड़ा। ही रीच द केव, वह गुफा के पास पहुंचा। ऑफ द तांत्रिक की गुफा के पास पहुंचा। ही सा मैनी ह्यूमन हेड्स, उसने बहुत सारे मानव के सर देखे। ह्यूमन का अर्थ होता मानव और हेड्स का अर्थ होता सर, मानव के सर। हैंगिंग, जो लटके हुए थे। ऑन द केव सीलिंग, किसकी, गुफा की छत पर लटके हुए थे। वन ऑफ द हेड्स, एक सर। वाज दैट ऑफ हिज एल्डेस्ट ब्रदर, उनमें से एक जो सर था उसके अपने बड़े भाई का ही सर था। द शॉकिंग थिंग्स, चौंकाने वाली बात। शॉकिंग का अर्थ दोस्तों चौंकाने वाली। थिंग्स वाज दैट ऑल द वेयर हैंगिंग, जो सारे सर लटके हुए थे। हैंगिंग हेड्स का अर्थ होता है लटके हुए सिर। वे लाउडली लाफिंग, जोर जोर से हंस रहे थे। एट हिम, उस पर। देन, तभी। देन का अर्थ दोस्तों तभी। द हेड ऑफ द एल्डेस्ट प्रिंस, जो सबसे बड़ा राजकुमार का जो सर था, सेड, जो सबसे बड़े राजकुमार थे, उन्होंने कहा, ब्रदर वाई डिड यू कम हियर, आप यहाँ क्यों आए हो।
उन्होंने प्रश्न किया कि आप यहाँ पर क्यों आए हो भाई, तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो ब्रदर भाई, आई हैव कम टू टेक यू बैक, मैं आपको वापस लेने के लिए आया हूँ। ही रिप्लाई, उसने जवाब दिया, छोटे राजकुमार ने जवाब दिया। हाउ कैन इट बी पॉसिबल, यह कैसे संभव है। द एबल तांत्रिक सेक्रीफाइस मी, जो राक्षस तांत्रिक है उसने सेक्रीफाइस त्याग दिया है, मी मेरे लिए, गॉडेस काली, काली माँ के लिए, एंड हंग माई हेड हियर, और मेरा यहाँ सर लटका दिया है। यू मस्ट लीव एट वंस, तुम यहाँ से तुरंत चले जाओ। एट वंस का अर्थ दोस्तों तुरंत। बट द यंगेस्ट प्रिंस, लेकिन जो सबसे छोटा राजकुमार था, इंसिस्ट सेइंग, यह उसने कहा आई वॉन्ट टू गो बैक विदाउट यू, मैं आपको लेकर वापस नहीं जाऊँगा। द हेड गेव एन आइडिया, तो सर ने एक आइडिया दिया, आइडिया का अर्थ दोस्तों विचार, आइडिया दिया। टू इट्स यंगेस्ट ब्रदर, अपने छोटे भाई के लिए। बाय देन, तभी तांत्रिक हेड आल्सो अराइव्ड, तभी तांत्रिक भी वहाँ पहुँच गया। इन द केव, कहाँ पर, गुफा में। तांत्रिक सेड, तांत्रिक ने कहा, सेड का दोस्तों कहा, टू द यंगेस्ट प्रिंस, सबसे छोटे राजकुमार से, वो योर हेड्स बिफोर काली एडल, काली माँ के सामने, काली माँ की जो मूर्ति है उनके सामने अपना सर झुकाओ। टू पे ऑप्शंस, उनकी आराधना के लिए अपना सर झुकाओ। द प्रिंस सेड, राजकुमार ने कहा, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। द करेक्ट वे, सही तरीका, ऑफ बोइंग, झुकाने का। प्लीज़ शो मी, मुझे दिखाइए, बाई एग्जाम्पल, उदाहरण के साथ, एंड हेल्प मी डू इट, और मेरा ऐसे करने में मेरी मदद करें। तो जो छोटा राजकुमार था तो उसने तांत्रिक से कहा कि मुझे सही से सर झुकाना आता नहीं है कि कैसे झुकाया जाता है, तो आप मुझे ऐसा उदाहरण के साथ करके दिखाइए। द तांत्रिक बोर्ड हिज हेड, तांत्रिक ने अपना सर झुकाया। बिफोर गॉडेस, काली के आगे अपना सर झुकाया। एंड द स्वॉर्ड ऑफ प्रिंस, जो राजकुमार की तलवार थी, स्वॉर्ड का दोस्तों तलवार, प्रिंस फ्लेश डाउन, चमक उठी। टू बी हेड द एवल तांत्रिक, तांत्रिक की सर काटने के लिए चमक उठी। देयर आफ्टर, इसके बाद, ही स्प्रिंग नेक्टर एट ऑल द हैंगिंग हेड्स, तभी जो राजकुमार थे उन्होंने जो लटके हुए थे सर जो थे सभी के ऊपर स्प्रिंग छिड़क दिया। नेक्टर का दोस्तों अमृत, अमृत छिड़क दिया सभी के सर के ऊपर। एंड रिवाइव देम इनटू फुल ह्यूमंस, और वह वापस अपनी ज़िंदगी में लौट आए। तो दोस्तों ये थी स्टोरी। इसमें मोरल ऑफ द स्टोरी कहा गया है, एन ईवल पर्सन, एक बुराई इंसान, मीट्स विथ एन ईवल एंड, उसका अंत बुरे का बुराई होता है। दोस्तों आपके लिए स्टोरी कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों आपके लिए अगर कोई भी वर्ड्स में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। मैं अगर हर शब्द का आपके लिए लिख कर देता तो दोस्तों उसमें बहुत टाइम लग जाता, इसलिए मैंने आपके लिए बताता गया। और फिर भी आपके लिए डाउट बनता तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।